अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, एफआईए में न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं। टोटल 1394 सीटें अनाउंस की गई हैं और ये सीटें हैं असिस्टेंट की, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। तो काफी सारी सीट्स हैं। 1394 सीटों का मतलब ये होता है कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 4 मई। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाजमी तौर पर फायदा उठाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि इन सीटों पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है, एज लिमिट क्या है, सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की जाएगी, फिजिकल मेजरमेंट कौन कौन सी सीटों के लिए चाहिए और अप्लाई करने का प्रोसीजर। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली सीटें हैं असिस्टेंट की। ये 15 स्केल की सीट है। टोटल 21 सीटें हैं और 21 सीटों में से एक सीट है ओपन मेरिट की। अब इस चीज को सबसे पहले समझें। आपकी ये सारी सीटें 4 तरह की होंगी। एक है ओपन मेरिट पर, जिस पर सब अप्लाई कर सकते हैं, फिर विमेन कोटा, माइनॉरिटी कोटा और डिसेबल कोटा। ओपन मेरिट की सीटों की उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन यूं है कि एक सीट है मेरिट की। इसका मतलब यह है कि ओपन मेरिट में जो पर्सन टॉप पर होगा, पहली पोजीशन पर होगा फाइनल मेरिट में, वो ये सीट ले जाएगा ओपन मेरिट की। और जो उसके बाद सीटें बचेंगी उसमें जो पंजाब के टॉप 9 होंगे वो सिलेक्ट किए जाएंगे, सिंध रूरल के टॉप 2 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, सिंध अर्बन का टॉप 1 कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाएगा, केपीके के टॉप 2, बलोचिस्तान का टॉप 1 और आजाद कश्मीर का टॉप 1 कैंडिडेट जो होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 साल की जनरल एज लिमिट है, लेकिन उस पर जनरल एज रिलैक्सेशन अगर हम 5 साल की मिला दें तो 18 टू 33 इयर्स के कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑलरेडी सर्विस में हैं और कम से कम 2 साल की सर्विस कर चुके हैं, उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलती है 10 साल की। तो जब सिलेक्ट होते वक्त उनकी जो एज थी वही उनकी एज जो है वो यहां पर काउंट की जाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट फ्रॉम एन एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई। तो ग्रेजुएट का यहां पर मतलब है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। अगर आपने एचईसी से 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सीटों पर यूं होता है कि ग्रेजुएशन का मतलब 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन होता है। अगर ये एज आपको अप्लाई करते वक्त मिले तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अदरवाइज जहां पर 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए वहां पर एड के अंदर बैचलर्स मेंशन किया गया है। तो यहां पर ग्रेजुएट से मुराद है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। इसके बाद मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहां पर नहीं है। असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है ये ऑफिस जॉब होती है, ज्यादा प्रेस्टिजियस होती है, वर्क कम होता है, फील्ड वर्क कम करना पड़ता है, तो इसलिए यहां पर फिजिकल रिक्वायरमेंट जो होती है वो नहीं होती। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की 94 सीट्स हैं। इन 94 सीट्स की अगर हम बात करें तो ये 14 स्केल की हैं, जिनकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन ओपन मेरिट पर है, विमेन कोटा पर, माइनॉरिटी कोटा पर। डिसेबल कोटा में सब इंस्पेक्टर की सीट नहीं है क्योंकि ये फील्ड का काम होता है, तो यहां पर डिसेबल पर्सन कामयाब नहीं हो सकते। 18 से 25 साल की एज लिमिट है और जनरल एज रिलैक्सेशन मिला दें तो ये 18 से 30 साल बनती है। यहां पर अप्लाई करने के लिए बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। अब चूंकि ये फील्ड जॉब है तो यहां पर फिजिकल मेजरमेंट्स भी हैं। मेल की हाइट 5 फीट 6 इंच, फीमेल की हाइट 5 फीट 4 इंच और चेस्ट जो मेल की है वो 33 नॉर्मल है और एक्सपेंडेड होनी चाहिए 34.5 इंचेस। तो अगर आप इस स्टैंडर्ड को मीट करते हैं तो आप सब इंस्पेक्टर की सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये फिजिकल मेजरमेंट पूरी नहीं कर सकते तो आपका टेस्ट क्लियर हो भी जाए तो आप इस पर कामयाब सिलेक्ट यानी कि आप इस पर मेरिट पर नहीं आएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी हाइट का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे मेल जिनकी ये जो चेस्ट मेजरमेंट है ये पूरी नहीं है, तो अगर अभी से चेस्ट का वर्कआउट करना शुरू कर दें तो इसको पूरा करना इतना भी मुश्किल नहीं है। वो इसको अच्छी डाइट के साथ, अच्छी एक्सरसाइज के साथ फुलफिल कर सकते हैं, इस मेरिट पर आ सकते हैं। तो लाजमी तौर पर ट्राई करें। फिर स्टेनोटाइपिस्ट की 14 स्केल की सीटें हैं, 47 सीट्स हैं। इसमें मेरिट की 3, पंजाब की 20 हैं, सिंध रूरल की 5, सिंध अर्बन की 3,
केपीके की 5, बलूचिस्तान की 3 और फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की एक एक सीट है। इसी तरह वीमेन कोटा की पंजाब में 3 सीटें हैं और एक्स फाटा में 1 और माइनॉरिटीज कोटा की पंजाब में 1 सीट है। डिसेबल पर्सन के लिए यहां पर सीट नहीं है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकेंगे, जनरल एज रिलैक्सेशन मिलाकर। इस पर अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट चाहिए, टाइपिंग स्पीड चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग। तो अगर आपकी स्पीड नहीं भी है, आप अभी से प्रैक्टिस शुरू करें, आप ये जो रिक्वायरमेंट है इसको भी फुलफिल कर सकते हैं। और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि आपको कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होना जरूरी नहीं है, फिजिकल मेजरमेंट यहां पे रिक्वायर्ड नहीं होगी। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क की सीटें हैं ऑफिस जॉब से रेलेवेंट। अपर डिवीजन क्लर्क 13 स्केल की सीट है, लोअर डिवीजन क्लर्क 11 स्केल की सीट है। यूडीसी के 29 सीटें बनती हैं, एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की 64 सीट्स हैं। यहां पर भी एज की जो लिमिट है वो 18 से 30 साल है और यहां पर क्वालिफिकेशन का फर्क है कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट चाहिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए मैट्रिकुलेशन। इसके बाद एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपने 3 वीक का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स करना है। तो ये पहले से आपका होना जरूरी नहीं है, ना यूडीसी में ना एलडीसी में, ये सिलेक्शन के बाद की चीज है। लोअर डिवीजन क्लर्क में एक चीज इजाफी चाहिए, वो है मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। तो इसकी प्रैक्टिस करके आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। यहां भी फिजिकल मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये भी ऑफिस जॉब्स हैं, अपर डिवीजन क्लर्क भी और लोअर डिवीजन क्लर्क भी। इसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, तो 117 सीटें हैं, 117 सीट्स हैं, 9वां स्केल है इसका। और इसकी अगर हम सीटों की तादाद देखें तो मेरठ की 9 है, पंजाब की 49, सिंध रूरल की 12, सिंध अर्बन की 7, केपी के 11, बलूचिस्तान 6, एक्स फाटा 3, गिलगित बल्तिस्तान 1, आजाद कश्मीर 2 सीट्स है। 18 से 30 साल की एज लिमिट है, यहां पर भी इसमें हमने जनरल एज रिलैक्सेशन मिला दी है। अप्लाई करने के लिए बैचलर्स रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर आपकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो सीटें शुरू होगी ये सारी फील्ड की सीटें हैं। तो एएसआई की सीट है, कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर। इन सीटों पर जो पहली 3 सीटें हैं, यहां पर मेल की हाइट 5 फीट 6 इंच और फीमेल की मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंच होना जरूरी है। मेल की चेस्ट मेजरमेंट नॉर्मल जो है वो 33 और एक्सपेंड करके सांस फुलाकर 34.5 इंचेस होना जरूरी है। कांस्टेबल के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिकुलेशन 2nd डिवीजन और कांस्टेबल के लिए कांस्टेबल ड्राइवर के लिए मैट्रिकुलेशन 2nd डिवीजन के साथ आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल एंड एलटीवी का, और आपका टेस्ट भी होगा ड्राइविंग का, क्योंकि डेफिनेटली आपकी सीट की रिक्वायरमेंट ही ड्राइविंग है। तो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, आपको सारा नॉलेज होना चाहिए व्हीकल्स की मेंटेनेंस का, तो तभी आपकी इसमें सिलेक्शन होगी। इसमें एएसआई की 117 सीटें हैं, कांस्टेबल की 941 सीट्स हैं। ये स्केल है 5वां। कांस्टेबल ड्राइवर की 5वें स्केल पर 39 सीट्स हैं। स्टाफ कार ड्राइवर की 42 सीट्स हैं। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए जस्ट प्राइमरी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और आपको ट्रैफिक रूल्स का पता होना जरूरी है। तो आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए कि एफआईए का स्केल कोई भी हो, इनका सैलरी पैकेज बहुत शानदार होता है। जो इनकी 14-15 स्केल की सीटें हैं उनका सैलरी पैकेज 1 लाख से ज्यादा, जो 11-13 स्केल की सीटें हैं 80-90 हजार से ज्यादा सैलरी पैकेज उनका भी होता है, और जो इनकी 5वें या 4थे स्केल की सीटें हैं इनका भी अच्छा खासा सैलरी पैकेज होता है। और फिर एफआईए एक पावरफुल अदारा है, फेडरल लेवल का अदारा है, तो हमारे मुल्क में सरवाइव करने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। तो एक ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल करना चाहेंगे। मैं आपको इसकी अहमियत यूं बताता हूं कि मेरे ऐसे दोस्त जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में 16 और 17 स्केल पर जॉब कर रहे हैं वो भी इन सीटों पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। हालांकि ये 14, 13, 15 स्केल की सीटें हैं, लेकिन एफआईए में आने के लिए वो इस पर अप्लाई करने को तैयार हैं।
तो अगर आपकी जॉब नहीं है तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी जॉब सिमिलर स्केल्स की है तो आप तब भी इस पर अप्लाई करना चाहेंगे। हाँ, अगर इससे बेहतर आपका स्केल ऑलरेडी है 16 या 17, तो आप इस पर अप्लाई रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आपको पहले वहां से रिजाइन करके फिर यहां पर आकर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप तब अप्लाई करना चाहते हैं फिर आप पीएमएस की तैयारी करें। फिर अगर आपने पावर सेक्टर का हिस्सा बनना ही है तो फिर 17 से आगे 17 पर ही जाएं। खैर, ये एक इजाफी नोट था। अब हम बात करते हैं अप्लाई करने के प्रोसीजर के बारे में। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई होना है, वेबसाइट है npftas.pk। आपने इस पर जाकर अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई होना है। ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विस है जिसके थ्रू आपने अप्लाई करना है 4 मई से पहले तक। याद रखें, एफआईए पर अप्लाई करने वालों का रश ज्यादा होता है, वेबसाइट बार बार हैंग होने के चांसेस हैं। तो एक तो आपने ज्यादा अफरा तफरी नहीं बचानी कि आज ही अप्लाई करना है, टाइम लेकर अप्लाई करें, लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले लाजमी कर लें। लास्ट डेट को वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक हो सकती है या ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगले 4 से 5 दिनों के अंदर इस पर अप्लाई करके इस काम से फ्री हो जाएं। 2000 रुपए अप्लाई करने की फीस है। फीस आप सबमिट करवा सकते हैं किसी बैंक के थ्रू, जो आपको चालान फॉर्म मिले वन लिंक वन बिल के थ्रू आप उस पर अप्लाई कर सकते, फी पे कर सकते हैं। एटीएम के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या आपको जो पीएसआईडी नंबर वहां पर मिलता है उसके जरिए आप इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा, इनको यूज करके भी अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं। 24 डिजिट्स का पीएसआईडी जनरेट होता है, आपके चालान फॉर्म पर लिखा होता है, ऑनलाइन चालान फॉर्म पर, तो उसके जरिए आप फीस सबमिट करवा सकते हैं। आप जितनी सीटों पर अप्लाई करेंगे हर सीट के लिए अलग से आपने 2000 रुपए जो चालान है वो जमा करवाना है। हर सीट पर आपने अलग से अप्लाई करना है। तो अगर आप मोर देन 1 पोस्ट पर अप्लाई करें तो आपने हर सीट पर अलग अलग फीस जो होगी वो सबमिट करवानी होगी। तो ये फी जो होती है ये नॉन रिफंडेबल होती है। इसके बाद आपका ये अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। हार्ड फॉर्म में आपने कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवानी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने हार्ड फॉर्म में नहीं भेजने। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलनी है वो आपके पोर्टल के थ्रू या एसएमएस के जरिए या ईमेल के जरिए मिलनी है। तो आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो ठीक देना है, अपना ईमेल एड्रेस वो देना है जिसका पासवर्ड आपको याद हो। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो सबसे पहले फॉरगॉट पासवर्ड पे जाकर अपने ईमेल का पासवर्ड रीसेट करें, उसे लिख लें, क्योंकि ईमेल बहुत जरूरी होती है, सारी जिंदगी आपके काम आनी है। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो कुछ सीटें हैं जिस तरह के सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर। इसके लिए फिजिकल मेजरमेंट लाजमी होनी है, हाइट की भी और चेस्ट की भी। इसके अलावा इनका एंड्योरेंस टेस्ट होना है। एंड्योरेंस टेस्ट के लिए आपको रनिंग करनी होती है, 1 मील की रनिंग जो होती है वो कंप्लीट करनी होती है। और इसके लिए 7 मिनट दिए जाते हैं मेल कैंडिडेट्स को और 10 मिनट दिए जाते हैं फीमेल कैंडिडेट्स को। तो आप रनिंग की प्रैक्टिस डेली बेस पर करना शुरू कर दें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 4-5 दिन के अंदर ही अपनी स्पीड बना लें, आप थोड़ी थोड़ी स्पीड बनाना शुरू करें। शुरू में आप 200-300 मीटर दौड़ना शुरू करें, फिर 500 मीटर तक दौड़ना शुरू करें। 2-2, 3-3 दिन के गैप से अपनी रनिंग बढ़ाते जाएं तो 10 दिन के अंदर अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस लिमिट को आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। ये वो आसान तरीन तरीका होता है जो कोई भी कैंडिडेट जो होता है ये रनिंग कंप्लीट कर सकता है। इसके बाद कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपकी जो एज काउंट होनी है वो अप्लाई करने की लास्ट डेट तक काउंट होनी है। एज रिलैक्सेशन भी उसी के अकॉर्डिंग काउंट होनी है। एज रिलैक्सेशन के लिए जो जनरल सिविल पोस्ट के रूल्स होते हैं, 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन, वो उसी के अकॉर्डिंग ही अप्लाई होगी। नो रिलैक्सेशन विल बी अलाउड इन लोअर एज लिमिट, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं 18 साल से 10 दिन छोटा हूं तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। अगर आप 4 मई तक मिनिमम एज लिमिट को पूरा नहीं कर पा रहे तो आप इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपकी हाइट 1 इंच भी कम है आप अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप रनिंग में 10 कदम भी पीछे हैं तब भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे इनकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। जहां कहीं पर भी एफआईए की सर्विसेज रिक्वायर्ड होगी आपकी पोस्टिंग हो सकेगी। जो पर्संस ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है, चूंकि उन्होंने एज रिलैक्सेशन का फायदा लेना है तो उनको एनओसी सबमिट करवाना पड़ेगा फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यहां पर एक बात याद रखें,
एनओसी आप अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले का लें। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि पहले एनओसी नहीं लेते, बाद में लेना चाहते हैं, लेकिन वो सम टाइम कोई ना कोई ऐसा रूल आ जाता है कि वो फिर आपको एनओसी नहीं मिलता। तो अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले पहले अपना एनओसी बनवा लें। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनका एक कंप्लीट सेट तैयार करना है, और साथ अटेस्टेड कॉपीज के भी आपने सेट तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये वहां पर इंटरव्यू टाइम आपको रिक्वायर्ड होंगे। पासिंग अ टेस्ट विल क्वालिफाई द कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। आपने रिटर्न क्लियर कर लिया तो आप अगली फेज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसी तरह एंड्योरेंस टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं या फिजिकल मेजरमेंट्स क्वालिफाई करते हैं तो वो आप आगे और अगली स्टेज में मूव करते जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होती है वो इंटरव्यू के बाद होती है। एज पर रूल नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपीयर इन फिजिकल एंड एंड्योरेंस टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन। किसी भी चीज के लिए आपको तब तक अपीयर होना अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक आप ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट लेकर नहीं जाएंगे। कुछ कैंडिडेट कहते हैं हमारा पासपोर्ट नहीं बना हुआ, तो पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, एज इट इज ओरिजिनल सीएनआईसी चाहिए। अगर आपके पास सीएनआईसी उस दिन किसी वजह से नहीं है और आपके पास आपका पासपोर्ट पड़ा है, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स अपॉइंटेड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, यूडीसी एंड एलडीसी, ये तीनों पोस्ट जो है ऑफिस जॉब की हैं, दे विल हैव टू क्वालिफाई द आईटी ट्रेनिंग कोर्स। ये सिलेक्शन के बाद का है। अब इसका टेस्ट कैसे होना होता है, तो इसका जो टेस्ट का पैटर्न है वो जरा डिफरेंट है। इसका टेस्ट होना होता है कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट, सीबीटी हम उसे कहते हैं, कि आपने टेस्ट देना है तो उसी वक्त आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस सबका जो है वो सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें असिस्टेंट का सिलेबस, तो 10% जो वेटेज है वो इस्लामिक स्टडीज की है, 10% पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर और आईक्यू, इन चारों में 20-20% पेपर आना है। तो 80% पेपर ये है, 20% में इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज है, तो ये 100% बन गया। सेम सिलेबस पैटर्न है जो सारी जगहों पर फॉलो होगा, यानी कि आपने इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, आईक्यू, ये 6 सब्जेक्ट आप लोगों ने तैयार करने और आपकी तैयारी सबके लिए हो जानी है। बस जिनका स्केल ज्यादा है उनका टेस्ट जो होता है वो जरा ज्यादा मुश्किल होता है, और जितना स्केल छोटा होगा उतना टेस्ट का जो लेवल होता है वो उतना बेसिक होता चला जाता है। सिलेबस सबके लिए सेम रिक्वायर्ड है, तो आप इसकी बेहतरीन तैयारी करें, और जब आप अपनी पूरी मेहनत पुट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन भी होगी। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इसकी तैयारी के लिए हम एक कंप्रीहेंसिव सेशन का आगाज करने जा रहे हैं 1 मई से। इस सेशन में स्पेशली एफआईए जॉब्स की ही तैयारी करवाई जाएगी। ये 6 के 6 सब्जेक्ट कंप्लीट डिटेल के साथ आपको कवर करवाए जाएंगे, और इन 6 सब्जेक्ट्स के साथ इंशाल्लाह आपको एफआईए एक्ट भी तैयार करवाया जाएगा कि अगर पेपर में इससे रेलेवेंट भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आपको हम कवर करवा देंगे। पूरी क्रैश टेस्ट सीरीज होगी, वीडियो लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज हर एक टॉपिक पर मिलेंगे, टेस्ट होंगे, टेस्ट डिस्कशन होगी। इस तरह सिस्टमैटिक वे में तैयारी का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो अगर आप लोग सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 1 मई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी की फी जस्ट 6000 है पूरे सेशन की, और सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे 0333260545, या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे 0342447091। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुरू में हमने आपको बताया कि असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएट फ्रॉम एचईसी का मतलब होता है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, लेकिन अगर आपको पोर्टल 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन की बेस पर अप्लाई करना अलाउ कर रहा है, दैट विल बी अ गुड लक फॉर यू। आप उस अपॉर्चुनिटी को लाजमी तौर पर यूज कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।